नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और ये वक्त हो गया है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो विस्तार से खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की करते हैं, जिसके लिए डिंपल यादव ने नामांकन कर लिया है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि नेताजी के बताए के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी समाजवादी पार्टी, ये भी अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। वहीं मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है ये सीट। मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया है। आज उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया और इस दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव उनके साथ मौजूद थे। लेकिन चाचा शिवपाल यहां पर नजर नहीं आए और इन सब के बीच मैनपुरी का समीकरण क्या कहता है, ये भी जान लीजिए। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीट आते हैं। भोगांव मुलायम सिंह यादव पिछली बार 26,000 वोट से यहां पिछड़ गए थे। वहीं मैनपुरी सदर, जहां बीजेपी करीब 5,000 वोट से आगे थी। बात अगर करहल की करें, मुलायम सिंह यादव को बड़ी लीड यहां पर मिली थी। जसवंत नगर की बात करें तो मुलायम सिंह यादव को 62,000 वोटों की लीड यहां पर मिली थी और किशनी में मुलायम सिंह को बढ़त मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था, ये तब के नतीजे हैं। मैनपुरी उपचुनाव में ऐलाने जंग हो चुका है। नेताजी की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने आज मैनपुरी से नामांकन किया। मैनपुरी यानी नेताजी की कर्मभूमि, मैनपुरी यानी कि मुलायम सिंह यादव का सियासी गढ़। तो जब विरासत बहू ने संभालने का बीड़ा उठाया है, तो मैनपुरी का सियासी जंग का आगाज भी नेताजी को श्रद्धांजलि देकर किया गया। नेताजी को नमन करने के बाद डिंपल और अखिलेश का काफिला मैनपुरी के लिए रवाना हो गया। काफिले के साथ न्यूज 18 की टीम भी मौजूद थी। मैनपुरी में डिंपल के नामांकन के लिए पूरा यादव परिवार मौजूद था। रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अभय राम यादव और तेज प्रताप यादव सभी कलेक्ट्रेट में मौजूद थे। इस दौरान नामांकन करने से पहले डिंपल यादव ने रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद अखिलेश यादव के साथ डिंपल ने मैनपुरी सीट से नामांकन दाखिल किया। डिंपल के नामांकन के बाद जब अखिलेश यादव से शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पूरा यादव परिवार एकजुट है और सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। चाचा साथ में नहीं आए, कई लोगों को उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। डिंपल के नामांकन के बाद अखिलेश यादव भावुक दिखाई दिए। उन्होंने नेताजी को याद किया और कहा कि नेताजी मैनपुरी की जनता से सबसे ज्यादा लगाव रखते थे। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं नेताजी की मैनपुरी की सियासी विरासत को कायम रखने के लिए हर कदम पर नेताजी का जिक्र बेहद जरूरी है। लिहाजा डिंपल यादव ने ट्वीट किया, नेताजी को सादर नमन के साथ हम आज का नामांकन उनके सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित कर रहे हैं। नेताजी का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहा है, रहेगा। चुनाव जनता का चुनाव है और कार्यकर्ताओं का चुनाव होने जा रहा है और नेताजी के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता नए नहीं थे, घर घर से नेताजी जुड़े थे और नेताजी यहाँ से लगातार काम किया उन्होंने। इसलिए जनता का जहाँ नेताजी के प्रति और नेताजी के प्रति जो भावना है वो यही है कि सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए यही होगी कि सबसे अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी जीते। अखिलेश को नेताजी की विरासत अपने हाथ में रखनी है।
तो मैनपुरी की जंग जीतना बेहद जरूरी है। ये अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं, लिहाजा डिंपल की जीत के लिए अखिलेश यादव खुद ग्राउंड जीरो पर चक्रव्यूह रचने में जुट गए हैं। अमित गंजू के साथ देवेंद्र चौहान और दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 मैनपुरी। और चलिए अब शिवपाल यादव की भूमिका पर भी नजर डालते हैं। शिवपाल की भूमिका क्या है वो आपको बताते हैं। जसवंत नगर से मुलायम को सबसे ज्यादा लीड मिली है और मुलायम को शिवपाल के गढ़ में 62,000 वोट मिले हैं। 2019 में शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के साथ थे। नेताजी के निधन के बाद शिवपाल अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर से ही विधायक हैं, जहां पर सबसे ज्यादा लीड नेताजी को पिछली बार मिला था। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो शिवपाल से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। दरअसल जसवंत नगर में डिंपल यादव को नुकसान होना संभव है। ऐसे में डिंपल यादव के लिए चुनौतियां क्या है वो भी समझ लीजिए। उपचुनाव में अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ सकता है। आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जिस तरह से हार मिली, उसी तरह से अभेद्य किला रहे मैनपुरी में भी उपचुनाव हो रहा है। दशकों से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती रही है। नेताजी के निधन के बाद बीजेपी अब चुनौती दे रही है और सीट पर शिवपाल यादव का भी साथ नहीं मिला है। और ऐसे में डिंपल यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो साबित हो सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। नामांकन में पूरा यादव कुनबा दिखा। परिवार के ज्यादातर लोग इस दौरान मौजूद रहे। कमी बस चाचा शिवपाल की दिखी। बहू डिंपल के नामांकन से चाचा शिवपाल नदारद रहे। जिस समय डिंपल का नामांकन हो रहा था, चाचा शिवपाल लखनऊ स्थित अपने आवास पर मौजूद थे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जहां शिवपाल यादव को जाने की उम्मीद सभी को थी कि शिवपाल यादव जाएंगे नामांकन में, लेकिन शिवपाल यादव डिंपल यादव के नामांकन में नहीं पहुंचे। अब तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के साथ में शिवपाल यादव इस चुनाव में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। राजनीति में विरोधियों को इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? कल तक साथ में गलबहियां करने वाली सुभाषपा अब कटाक्ष कर रही है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने दावा किया कि डिंपल यादव के लिए ये चुनाव सिंपल नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ तो परिवार में एकता ही नहीं है। चाचा शिवपाल यादव नाराज हैं। ऐसे में तीसरा कोई फायदा ना उठा ले। देखिए, अभी वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। चाचा इधर नाराज हैं, उनके और बड़े नेता हैं वो अलग नाराज हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े, हम और तुम में। आप देखें, बात हो रही है कि जसवंत नगर सीट आदरणीय शिवपाल यादव जी दूर है ना, कहीं पूरे इनके नामांकन प्रक्रिया में कहीं नजर नहीं आ रहे। उधर मैनपुरी से विधायक और योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ अच्छा नहीं किया है। सपा को बनाने में शिवपाल का भी योगदान है। यही नहीं, जयवीर सिंह ने यह भी दावा किया कि मैनपुरी की जंग आसान नहीं होने वाली। डिंपल ने नामांकन तो कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी के स्थापना से लेके उसके गठन से लेकर के और उसको स्थापित करके सरकार तक लाने में अहम भूमिका रही है। आदरणीय मुलायम सिंह के दाहिने हाथ के रूप में हमेशा उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया है। मजबूत नेता हैं। यदि समाजवादी पार्टी उनको विश्वास में नहीं लेती है तो निश्चित रूप से जसवंत नगर विधानसभा पर उनका महत्वपूर्ण वर्चस्व है। सिटिंग एमएलए हैं, उनका मजबूत वहाँ वो है और उनका प्रभाव का लाभ यदि समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बेहतर स्थिति में होगा और उसका लाभ हमें मिलेगा, ऐसा सुनिश्चित है। वहीं राजनीति में सुचिता का उदाहरण पेश करते हुए गोरखपुर सदर से सांसद रवि किशन ने डिंपल यादव के नामांकन पर उन्हें बधाई दी, लेकिन जीत का सेहरा बीजेपी के सर ही बांधा। देखिए, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों के माध्यम से मैं डिंपल जी को शुभकामनाएं देता हूं और आज उनका नामांकन है तो सपा पार्टी, उनके संगठन अखिलेश जी को और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन बीजेपी वहां जीतेगी। कारण ये है कि आप देख लीजिए, हम लोग आजमगढ़ जीते,
हम लोग रामपुर जीते। ये इम्पॉसिबल सीटें थी, इसको लोग कहते थे पॉसिबल ही नहीं है। अब जो स्वयं है, जैसे मुसलमान समुदाय भी अब वोट करने लगा, यादव समुदाय भी वोट करने लगा, ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है। एक और जहां समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी कमल खिलाने का जोश भर रही है। बहरहाल मैनपुरी के चक्रव्यूह में कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।